अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे दाल मूंग। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेने के बाद इसमें कुछ मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता और सब्ज़ इलायची शामिल हैं। इनको थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद इसमें मैं फिर डालूँगी प्याज। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े काट सकते हैं, लेकिन बारीक प्याज काटने की असल वजह यह है कि ये प्याज जल्दी से गल जाते हैं और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो अब प्याज मैंने ब्राउन कर ली है। इसमें तकरीबन मैंने डाला है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और अच्छे से भून लूँगी। इसमें तकरीबन मैंने एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है और तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें शामिल कर ली हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। और टमाटरों को गलाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएं और हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब इसमें मैं डालूँगी मसाला जात। तो इसमें मैंने नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की है। हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टेबल स्पून इसमें। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी दाल, जो कि तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी। दाल हमारी काफ़ी नरम हो चुकी थी। इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको इसमें मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए भूनूँगी, ताकि तमाम मसाला जात इसमें अच्छे से शामिल हो जाएँ। फिर इसमें अब मैं डालूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी गलाने के लिए। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है। बॉयल आने तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने आंच को हल्का कर देना है और इसको फिर ढक कर पकाना है और बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। तो तकरीबन दाल हमारी को पकते हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो हमारी दाल तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हमारी दाल की रेसिपी तैयार है। ये बनानी बहुत ही आसान है, आप भी इसे ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।